नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर निधि तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज की, जिसे हम मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में डायबिटीज के बारे में सब कुछ बताऊंगी कि ये डायबिटीज होता क्या है, क्यों होता है, इसके मुख्य लक्षण क्या है और इसे हम योग के द्वारा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं। आपको सब कुछ बताने वाली हूँ मैं, तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो इस सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर डायबिटीज को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, इतनी खतरनाक क्यों है। तो अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो हमारे इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में 77 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश की आधी जनसंख्या एक ऐसी साइलेंट किलर बीमारी से ग्रसित है जिसका नाम डायबिटीज है, मधुमेह है। तो मधुमेह एक ऐसी कंडीशन है जिससे हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, उसमें शुगर की कंडीशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिसे हम तीन प्रकार से जानते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और एक होता है पूर्व मधुमेह की स्थिति, जिसे हम प्री डायबिटिक कंडीशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे जानेंगे, फिर उसके बाद हम टाइप 1 और टाइप 2 को जानेंगे। तो प्री मधुमेह की जो स्थिति है वह एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्लड में शुगर की जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है। अगर हम इस स्थिति में, इस कंडीशन में अगर हम बीमारी को रोक ले तो हम मधुमेह से ग्रसित होने से बच सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हम इस स्थिति में नहीं पता चलता, कई लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें डायबिटीज है या डायबिटीज शुरू हो रही है, तो वह विद इन 10 ईयर, अगर हम 10 साल में इस कंडीशन को नहीं पहचानते हैं और हमारे शरीर में धीरे धीरे बदलाव आते रहते हैं, तो हम टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज की। तो टाइप 1 डायबिटीज जो है उसमें हमारा जो पेनक्रियाज है, हमारा जो इसको हम अग्नाशय के नाम से जानते हैं, उसमें जो इंसुलिन बनता है, जो हमारा खाने को डाइजेस्ट करने में सहायक होता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो शुगर है उसको कन्वर्ट करने में जो सहायक होता है वो कम बनता है, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज के नाम से जानते हैं। यह मुख्यतः यंग एज में देखने को मिलती है। अगर हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में हमारा जो ब्लड है उसमें इंसुलिन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है और लंबे समय तक जब इसी स्थिति में हमारा शरीर रहता है तो धीरे धीरे बदलाव होते हैं और उसमें टाइप 2 कंडीशन बन जाती है हमारे शरीर में। टाइप 2 डायबिटीज से पेशेंट जो है वो ग्रसित हो जाता है। तो यह तो बात हुई डायबिटीज के बारे में कि ये डायबिटीज होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। अब हम जानते हैं कि उसके लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम डायबिटीज से ग्रसित हैं। तो सबसे सामान्य जो लक्षण है वो यह है कि बार बार प्यास लगना, गला सूखना। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमें डायबिटीज है, या बार बार भूख लगना, खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही ऐसा लगना कि हमारा खाना पच गया, हमें फिर से भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, तो ये डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो शरीर का अचानक से वजन कम होना या वजन बढ़ना भी डायबिटीज के लक्षण में से एक है। और जब कभी चोट लग जाती है हमारे शरीर में, जल्दी घाव नहीं भरते, बहुत वक्त लगता है, तो हमें डायबिटीज को जरूर चेक कराना चाहिए। यह डायबिटीज के लक्षण में से एक लक्षण हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे कि अगर हम ओरल की बात करें, हमारे मुंह की बात करें, तो ओरल अल्सर्स होना, जो हमारे गम्स हैं, गम्स स्वेल होना, गम्स में से ब्लीडिंग होना, स्मेल आना, जिसे हम पायोटिल की कंडीशन कहते हैं, वो शुरू हो जाती है। अगर हमारी जो स्किन है, स्किन इन्फेक्शन होने लगता है, जल्दी थकने लगते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। कि अब हम बात करते हैं कि योग के द्वारा इसे हम कैसे कम कर सकते हैं। पहला योग आसन जो मैं बताने जा रही हूँ वह है मंडूक आसन। इसके लिए आप पहले वज्रासन में बैठ जाएं। अब दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बांध लें, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। अपनी मुट्ठियों को नाभि के दोनों तरफ पेट पर रखेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर एक गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को दबाते हुए नीचे आएंगे। हमारा ध्यान सामने की तरफ, हमारा चेस्ट हमारी थाइस से टच होगा। इस स्थिति में प्रारंभ में 20 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वज्रासन में आएंगे, लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक बार पुनः हम
मंडूकासन करेंगे। शुरुआत में हम इसे 2 से 3 बार कर सकते हैं और जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो हम इसे 3 से 5 बार भी कर सकते हैं। पुनः गहरी लंबी सांस लेंगे। अपने सीधे हाथ को नाभि के ऊपर, उसके ऊपर उल्टे हाथ को रखेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। इस स्थिति में 20 से 30 सेकंड रुकेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए पुनः पहली स्थिति में वापस आएंगे। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, घुटने में दर्द है, वह सुखासन में बैठकर भी इस योग अभ्यास को कर सकते हैं या पद्मासन में बैठकर भी इस योग अभ्यास को कर सकते हैं। अब हम करने वाले हैं वक्रासन। इसमें एक पैर सीधा रखकर दूसरे पैर को मोड़ेंगे। पैर मुड़ा हुआ है, वह हाथ पीछे की तरफ जाएगा। पीछे देखते हुए दूसरे हाथ से सीधे पैर के घुटने को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सेम हम दूसरे पैर से भी करेंगे। इस प्रक्रिया को दोनों पैर से करेंगे। वक्रासन के बाद अब हम करेंगे गौमुख आसन। अब एक पैर को उठा के दूसरे पैर के पेल्विक बोन के नीचे रखेंगे और दूसरे पैर को साइड में लेकर जाएंगे। सामने दोनों पैरों के दूसरे के ऊपर रहेंगे। पैर ऊपर साइड है, वह हाथ ऊपर की तरफ जाएगा। पोजीशन में 20 to 30 सेकेंड रुकेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। दूसरे पैर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब हम करेंगे शशांक आसन। आसन के लिए पहले वज्रासन में बैठ जाएं। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे, मस्तिष्क को जमीन से छुलाएंगे। थोड़ी देर विश्राम करेंगे इसी अवस्था में। वापस सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। हम 5 से 6 बार कर सकते हैं। तो यह तो हुए हमारे मुख्य आसन जो डायबिटीज़ के लिए बहुत उपयोगी है। इसके साथ साथ आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं और कपालभाति भी कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जो इन सब योग अभ्यास के साथ साथ हमारे शरीर में इफ़ेक्ट करेगी वो यह है हमारी दिनचर्या। तो हमें अब सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा। उसमें अगर आप एक बदलाव करते हैं कि दिन में खाना खाने के बाद हमें सोना नहीं है। आपको अगर बहुत ज़्यादा नींद आती है तो आप अलार्म लगाइए 5 मिनट का और 10 मिनट का आप खाना खाइए। उसके बाद आप रेस्ट करिए एंड जैसे अलार्म बजता है आप उठ के बैठ जाइए। तो आप दिन में सोएंगे नहीं, तो आपका जो खाना है बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, पेट के अंदर सड़ेगा नहीं। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको इकट्ठा खाना नहीं खाना है। एक बार में अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आप सिर्फ 2 रोटी खाइए, फिर आपको 2 घंटे बाद भूख लगती है, आप फिर से खाना खाइए। तो आप धीरे धीरे खाएंगे, पार्ट में खाएंगे, तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, आपकी जल्दी खाना पचने की जो क्षमता है वो ठीक रहेगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।
नमस्कार।